हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं क्या पढ़ाऊंगी? बोलो बोलो। आज मैं क्लास 1 के बच्चों को हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी। क्या पढ़ाऊंगी? हिंदी व्याकरण। तो चलो देखते हैं हमारी पहली चैप्टर क्या है व्याकरण में। तो हमारी जो पहली चैप्टर है, अध्याय है, वो है भाषा। क्या है बच्चों? भाषा। भाषा का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज। भाषा का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज। तो हमारी जो पहली चैप्टर जो है हिंदी व्याकरण में, वो है भाषा। तो आज मैं भाषा के बारे में जानूंगी कि भाषा क्या है, भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा की उत्पत्ति कैसे होती है और भाषा किस तरीके से हमारे सामने आया। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। आप लोग भी मेरे साथ बोलो। बच्चों, अपने आसपास देखिए। इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने मन के भाव या विचारों को अपने अपने ढंग या तरीके से प्रकट करता है। जैसे यहाँ पर देखो, चित्र में कुछ बोला गया है, यही यहाँ पर लिखा है कि हमारे आसपास देखना है कि प्रत्येक प्राणी किस तरीके से, या मनुष्य हो या जानवर हो, किस तरीके से अपने भाव को प्रकट करता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये कौन है? कौन है ये? बोलो। शेर। कौन है? शेर। ये कौन है? चिड़िया। ये कौन है? बिल्ली। ठीक है, और ये कौन है? मेढक। तो शेर कैसा आवाज निकालता है? बोलो। कैसा निकालता है शेर? बोलो, आवाज दो अपना। शेर कैसी आवाज निकालती है? लिखा हुआ है शेर दहाड़ कर अपनी आवाज निकालती है। तो शेर की आवाज को क्या हम समझ सकते हैं? हम मनुष्य शेर की भाषा को समझ सकते हैं? नहीं। शेर की भाषा को कौन समझ सकता है? जानवर समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, चिड़िया अपनी भाषा कैसे बोलती है? चिड़िया चहचहा कर। चिड़िया कैसे बोलती है अपनी भाषा को? चहचहा कर। क्या चिड़िया की भाषा को हम समझ सकते हैं? नहीं। कौन समझता है? जानवर। चिड़िया की आवाज़ चिड़िया ही समझ पाएगी, हम लोग नहीं समझ पाते। बिल्ली कैसी आवाज़ निकालती है? म्याऊ म्याऊ। कैसे निकालती है? म्याऊ म्याऊ। और मेढक कैसे निकालता है अपनी आवाज़? टर टर। कैसे निकालता है? टर टर। तो यहाँ पर बच्चों यही बोला गया है कि सबकी अपनी अपनी भाषा होती है। मनुष्य की भाषा मनुष्य ही समझ सकता है और जानवरों की भाषा जानवर ही समझ सकते हैं। चलिए आइए, दूसरे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि भाषा एक्चुअली में क्या है। क्या बोला है बच्चों? देखो, पढ़ो। बच्चों, पशु पंछी केवल अपनी ध्वनि आवाज़ के माध्यम से ही अपने मन के भाव या विचारों को प्रकट कर सकते हैं। हम मानव इनकी ध्वनि या आवाज़ को सुन तो सकते हैं पर समझ नहीं सकते। केवल मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने मन के भाव या विचारों को 2 प्रकार से प्रकट कर सकता है। यहाँ पर क्या बोला है बच्चों कि जिस तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाया कि केवल मनुष्य ही, पशु पंछी ही अपनी आवाज़ को, ठीक है, ध्वनि के माध्यम से अपने आवाज़ को, अपने मन के भावों को, विचारों को प्रकट कर सकते हैं। लेकिन हम मनुष्य क्या समझ नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं। पशु पंछियों की आवाज़ को हम सुन सकते हैं पर उनकी भाषा को हम समझ नहीं सकते हैं। केवल मात्र हम लोग ही, एक मनुष्य जाति ही ऐसा प्राणी है जो अपने मन के भावों को और विचारों को प्रकट करता है। कैसे? बोलकर और लिखकर। कैसे प्रकट करता है? बोलकर और लिखकर। यहाँ क्या है देखो, तो यहाँ क्या बोला है? बोलकर। बोलकर मीन्स जैसे मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रही हूँ, बोल रही हूँ, इसे कहते हैं बोलना। तो हेलो सुमित, कैसे हो? सर, ये मान लो सुमित है, इसे कहा गया है सुमित। और इसे मान लो कोई भी एक लड़का, तो ये सुमित को कहता है हेलो सुमित, कैसे हो? यहाँ पर देखो बहुत सारे छात्र हैं। ये
टीचर है, ये स्टूडेंट है। तो टीचर स्टूडेंट को क्या कह रही है कि सभी अपने अपने स्थान पर बैठो। देखो यहाँ पर पिताजी है और यहाँ पर क्या है, आइसक्रीम का स्टॉल है। हाँ, तो बच्चा अपने पिताजी को कहता है कि मुझे आइसक्रीम चाहिए। और देखो यहाँ माँ है, यहाँ बच्चा है, बच्चा माँ को कहता है कि मुझे भूख लगा है। तो इस सब से आप लोग क्या समझ रहे हो, यहाँ पर मनुष्य जो है अपने भाषा को बोलकर प्रकट कर रहा है, बोल रहा है। तो ये इसको हेलो बोला, तो ये भी सुना और समझा, और ये भी सुना और समझा। यहाँ पर स्टूडेंट टीचर जो है दोनों बात कह रहे हैं, और क्या है, टीचर कह रही है स्टूडेंट को कि बैठो अपनी अपनी जगह पर। तो यहाँ पर इसकी बात को, टीचर की बात को स्टूडेंट ने समझा, और स्टूडेंट की बातें को टीचर ने भी समझा। तो यहाँ पर सब ने बोलकर अपने भावों को प्रकट किया है। अब देखो लिखकर कैसे प्रकट करेंगे। सुधीर पिताजी को पत्र लिख रहा है। अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर वर्णमाला लिखकर समझा रहे हैं। छात्रा अपनी कॉपी में फलों के नाम लिख रही है। ऊपर दिए गए चित्र के माध्यम से यह पता चलता है कि मनुष्य लिखकर भी अपने मन के भाव या विचारों को प्रकट कर सकता है। बच्चों, क्या आपको पता है कि हम दूसरे के मन के भाव या विचारों को कैसे जान सकते हैं? अगर नहीं तो नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और समझिए। तो बच्चों यहाँ पर मेरा पहला दूसरा पॉइंट क्या हुआ, लिखकर। पहला मैंने क्या पढ़ा, बोलकर। मनुष्य अपने भाषा को, अपने लैंग्वेज को दो तरीके से व्यक्त कर सकता है, एक बोलकर और दूसरा लिखकर। तो पहले बोलकर हमने समझ लिया, अब मैं लिखकर समझाऊंगी कि लिखकर मनुष्य कैसे समझा सकता है अपने भाषा को। जिस तरीके से यहाँ पर ये बच्चा जो है एक पत्र लिख रहा है, ये हुआ लिखकर। यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर एक सर, अध्यापक, टीचर जो है ब्लैक बोर्ड पर औवा लिख रहे हैं, तो ये लिखकर बच्चों को समझा रहे हैं। यहाँ पर एक स्टूडेंट जो है, एक बच्ची जो है अपने कॉपी में क्या लिख रही है, फलों के नाम लिख रही है, ये लिखकर समझा रही है। इसे कहते हैं लिखना, जो अपने भाषा को लिखकर समझाती है। मान लो बच्चों कि आप लोगों की एग्ज़ाम आती है ना, तो आप लोगों का दो एग्ज़ाम होता है, एक ओरल और एक रिटन। तो ओरल में क्या होता है, आप लोगों को मैं पूछती हूँ, आप लोग बोलते हो, इसे कहते हैं बोलना। और लिखना किसे कहते हैं, जब आप लोगों को मैं क्वेश्चंस पेपर देती हूँ तो आप लोग लिखकर अपने भाव और विचारों को उसमें आप लोग लिखते हैं, तो इसे कहते हैं लिखना। समझ में आया बच्चों? भाषा दो प्रकार की होती है, बोलकर और लिखकर। बोलकर मीन जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, और लिखकर मीन जैसे आप लोग अपने एग्ज़ाम हॉल पे अपने क्वेश्चंस के आंसर को आप लोग अपने एग्ज़ाम हॉल में अपने क्वेश्चन पेपर में लिखते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से लिखकर व्यतीत किया है। रोमा कविता पढ़ रही है। पिताजी टेलीफोन पर समाचार देख और सुन रहे हैं। कमल और सुजीत रेडियो पर गीत सुन रहे हैं। सौरभ नेहा फोन पर बात कर रहा है और नेहा सुनकर उसे उत्तर दे रही है। ये क्या हुआ, ये समझ में आया? रोमा कविता पढ़ रही है, मतलब मुंह से पढ़ रही है, बोल कर पढ़ रही है। पिताजी यहाँ पर जो है, ये पिताजी जो है टेलीफोन पर समाचार देख रहे हैं, और टेलीविज़न पर मतलब टीवी पर समाचार देख रहे हैं और सुन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दो दोस्त जो है गीत सुन रहे हैं, मतलब गाना सुन रहे हैं, और यहाँ पर ये दोनों जो है फ़ोन पे बात कर रही है, मतलब बोलकर बात कर रही है। अब देखो यहाँ पर क्या है, तो आप लोगों ने यहाँ पर यही बोला गया है, तो आप लोगों ने समझ में आ गया होगा कि हम सुनकर और पढ़कर दूसरे के मन के भाव या विचारों को समझ सकते हैं। इस प्रकार बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना भाव या विचारों को बताने और जानने के साधन है। ठीक है, तो भाषा के रूप दो हुए, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा क्या है, ओरल लैंग्वेज क्या है, बोलकर तथा सुनकर मन के भाव को समझना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे कविता बोलना, सुनना। और लिखित भाषा लिखकर तथा पढ़कर मन के भाव को समझना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे ये, तो आप लोगों का होमवर्क क्या रहा बच्चों,
आप लोगों का होमवर्क क्या रहा बच्चों? रुको एक सेकेंड। आप लोगों का होमवर्क रहा, आप लोग अपने कॉपी में ये मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं लिखिएगा पूरा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये मौखिक भाषा और लिखित भाषा। और भाषा किसे कहते हैं? जो बोलकर, लिखकर, बोलना, रुको, और भाषा किसे कहते हैं आप लोग यहाँ पर लिखिएगा, जो मनुष्य। और भाषा किसे कहते हैं बच्चों? बोलो। जो मनुष्य, जो प्राणी अपने भाषा को बोलकर और लिखकर अपनी भाषा को प्रकट करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों? जिस भाषा को हम बोलकर और लिखकर प्रकट करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का होमवर्क यही रहा। आप लोग मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं देख कर घर पे लिखिएगा और लर्न कीजिएगा। ओके बच्चों, समझ में आया? अगर समझ में ना आए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा और इस वीडियो को बार बार देखिएगा। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।